कि मैं तेरी साड़ी का पल्लू पकड़ करके तुझसे कह दूं कि माँ मुझे जन्म से पहले मत मार, माँ मुझे जन्म से पहले मत मार। लेकिन कोई उस गर्भस्थ कन्या की पुकार को नहीं सुनता। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारत की बेटियां अपनी जीवन की भूमिका निभाती हैं। एक विवाह का प्रस्ताव लेकर आया लड़का। पहले के जमाने में तो माँ बाप जो फिक्स कर देते थे उनके साथ में शादी हो जाती थी, लेकिन आज के जमाने में तो लड़का इंची टेप लेके साथ में जाता है। 19-20 भी नहीं चलेगी, बिल्कुल बराबर की ही चलेगी। एक शादी का विवाह का प्रस्ताव लेकर के लड़का आया और लड़की से पूछने लगा, क्या तुम्हें सीना आता है? लड़की ने कहा हाँ आता है। कंप्यूटर चलाना आता है? लड़की ने कहा हाँ आता है। बिजनेस कर सकती हो? हाँ कर सकती हूँ। रोटी बनाना आता है? हाँ आता है। इतने सारे प्रश्नों की लंबी चौड़ी लिस्ट खड़ी कर दी। तो लड़की ने कहा भाई मुझे सीना आता है, पिरोना आता है, सब कुछ आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, बिजनेस चलाना आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, पर एक बात बता, क्या तुझे तबला बजाना आता है? वो तो चौंक के खड़ा हो गया, अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं क्यों तबला बजाना सीखूं? लड़की ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे वाह, मुझसे नाचने की अपेक्षा करता है तो जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप आके बजाएगा? मेरे आंगन में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, अब की तनख्वाह पर ये वस्तु लाना मुझे, ये कहती कहती झिझकती रही बेटियां। इस जमाने ने शर्मो हया बेच डाली, राह चलते सहमती रही बेटियां। ऐसा दुष्कृत्य समाज माँ भारती का आंगन बेटियों के लिए हुआ है। और आज वही माँ जिसकी ममता का कोई बखान नहीं कर सकता, आज कौशल्या माँ का हृदय आनंद में समाया नहीं, और राम का श्रृंगार किया आज मैया ने। सुंदर आंखों में काजल लगाया, नजर का एक काला टीका लगाया, और पल्ले में सुला दिया अपने राम को। तुलसीदास जी अपनी चौपाई लिखते हैं कि एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना
राम का श्रृंगार किया और राम को पलने में सुला दिया। धीरे 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 राम बड़े हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। एक दिन महाराज दशरथ भोजन के लिए आए तो मां कौशल्या से कहा, कौशल्या राम कहाँ है? कौशल्या राम कहाँ है? मां कौशल्या ने कहा, राम तो अपने मित्रों के साथ में खेल रहा है। दशरथ महाराज कहते हैं आज राम के साथ भोजन करूंगा। बुलाने गए और आवाज लगाई, राम इधर आओ, राम इधर आओ। राम को बुलाया लेकिन राम ने एक ना सुनी। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ अपने राजा होने का अहंकार लेकर के गए थे, अपने राजा होने का गुमान लेकर के गए थे। मां गई और बुलाया, राम इधर आओ। बस मां की आवाज सुनते ही राम ठुमक ठुमक चलकर के अपनी मां की गोद में आ गए और भोजन किया। जब से राम का जन्म हुआ है तब से कौशल्या मां के आंगन में अनेक शकुन होने लगे। मां कौशल्या के द्वार पर बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते। एक दिन मां कौशल्या ने सोचा कि मेरे द्वार पर कभी राम के जन्म से पहले इतने सुंदर सुंदर ऋषि नहीं आए। क्या कारण है कि राम जन्म के पश्चात इतने सुंदर सुंदर ऋषि भिक्षा मांगने के लिए मेरे द्वार पर आते हैं? एक दिन मैया बाहर खड़ी हो गई और एक महात्मा से पूछ लिया, महात्मा जी जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब तो कोई भी महात्मा घर नहीं आता, और जब से राम का जन्म हुआ तब से अनेकों महात्मा मेरे घर पर आते हैं। कारण क्या है महात्मा जी? और आप भिक्षा मांगने वाले तो कहीं लगते नहीं, बताइए महाराज कारण क्या है? जैसे ही कौशल्या की बात सुनी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। ए माँ तू धन्य है जिसका ध्यान करते करते हमें बरसों बीत गए, जिसे वेद नेति नेति कह के पुकारता है ना माँ, वो स्वयं राम जब तेरे भवनों की दीवारों को पकड़ करके चलता है ना माँ, तब हम बस यही सोचती है कि काश हम तेरे इस महल की दीवार बन जाते, इस बहाने हमें राम छूता तो सही। भोले बाबा भी राम जी का दर्शन करने के लिए पधारे। राम का दर्शन किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अल्प काल में सारी विद्या पाते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि गाधी राजा के पुत्र जिनका नाम है विश्वामित्र जी महाराज। ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन विश्वामित्र ने सोचा कि प्रभु ब्राह्मणों के यहाँ पर अवतार लेते हैं, इसलिए क्षत्रिय कुल का त्याग कर दिया और ब्राह्मण बन गए। प्रभु राम ने इसका विपरीत कर दिया। प्रभु राम ने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया, क्योंकि जात पात पूछत ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो आज विश्वामित्र जी ने सोचा कि मेरे राम ने तो अवतार ले लिया है महाराज दशरथ के यहाँ पर, एक काम करता हूँ, राम को लेने के लिए जाता हूँ, क्योंकि ये राक्षसों का समूह मुझे बड़ा परेशान करता है। विश्वामित्र जी निकल पड़े अयोध्या की ओर। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है। गए विश्वामित्र जी राम को लेने के लिए। दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जैसा महान संत मेरे द्वार पर पधार रहा है, तो बड़ा आदर किया, सत्कार किया और अंदर लेकर के आए। आओ महाराज पधारो, महाराज पधारो, स्वागत है आपका।
और हाथ जोड़कर कि महाराज दशरथ खड़े हो गए और एक प्रश्न पूछा। ध्यान दीजिएगा, कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। पहले तो चरण पखार लिए, आरती कर ली, पूजा कर ली। अब संत आए हैं तो आने का कारण तो पूछेंगे ना। तो आने का कारण पूछा। तुलसीदास जी अपनी चौपाई के द्वारा बताते हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा परम सकरतन लागौ पारा। दीजिए कि कई कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन, आप जैसे विद्वान का आगमन इस दशरथ की नगरी में कैसे हो गया, बस ये बता दीजिए। और महाराज आज आपके आने की खुशी मेरे दिल में इतनी है कि आज अगर आप इस दशरथ से इसके प्राणों को भी मांगोगे तो ये हंसते हंसते अपने प्राणों को दे देगा। इतनी खुशी हुई है आपके आने की। बस ये बताइए आपका आगमन कैसे हुआ। अब प्रत्युत्तर में उत्तर देते हैं विश्वामित्र जी महाराज। गोस्वामी जी कहते बड़ी सुंदर चौपाई कि अनुज समेत अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर में हो सनाथ। आने का कारण जानना चाहते हैं ना, तो कारण बता दिया। अनुज समेत देव रघुनाथ था। हे नाथ, छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम को मुझे दे दो, मैं राम और लक्ष्मण दोनों को ले जाने के लिए आया हूं। जैसे ही यह बात सुनी ना महाराज दशरथ ने, मानो किसी ने बड़ा सा वज्र राजा के हृदय पर रख दिया हुआ, मानो किसी ने एक बड़ा भारी पत्थर लाकर के राजा के हृदय पर दे डाला हुआ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा रोने लगा और कहने लगा, महाराज ये आपने क्या मांग लिया। राजा रो करके कहने लगा, महाराज आप हीरे मांग लीजिए, जवाहरात मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, आपको जो भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए महाराज, पर साफ कहता हूँ मैं मेरे राम को नहीं दे सकता महाराज, मेरे राम को नहीं दे सकता, क्योंकि आज आप अगर मेरे प्राणों को भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा महाराज, पर राम तो मेरे प्राणों से भी प्यारा है, मैं राम को नहीं दे सकता। और महाराज अविवेक हो तो क्षमा करना, आपके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, राम के प्रति प्रेम मेरा इतना है कि मैं राम के बगैर जी नहीं सकता। महाराज शंकर जी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जिस प्रकार जल के बिना मछली तड़पती है ना, मैं उसी प्रकार राम के बिना तड़पता हूँ महाराज, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। और आप ही तो सोचिए महाराज, आप ही तो सोचिए। एक बहुत सुंदर चौपाई यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, रोकर कहते हैं दशरथ जी महाराज, चौथे पन का यहु
सूत जा। मैंने चौथेपन में आकर, बुढ़ापे में आकर यज्ञ करने के बाद में राम को पाया है महाराज। मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू रो रहे हैं। मेरे राम को मुझसे दूर मत ले जाओ महाराज। आपको हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, आप जो बोलोगे मैं सब कुछ दे दूंगा, पर राम को नहीं दे सकता महाराज। और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे चारों बेटों से भेदभाव रखता हूँ, ऐसा नहीं है महाराज। मेरी बात सुनिए। अंत में रोकर के कहते हैं महाराज कि सब सुत प्रिय मोही, सब सुत प्रिय मोही, प्राण की नाई, राम के नहीं बननी गोसाई। मोही प्राण की नाई। मेरे सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें मेरा राम तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मैं राम को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने सोचा